अगर आपका सब्जेक्ट कभी पॉलिटिकल साइंस या डिफेंस स्टडीज रहा होगा तो आपने कौटिल्य की मंडल थ्योरी जरूर पढ़ी होगी, जो कहती है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है और शत्रु के शत्रु को सशक्त बनाने में जो एडवेंचर है वो आर पार की मार में कहा। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। तो भारत चाइना के साथ आजकल कुछ ऐसा ही कर रहा है। चाइना की एडवर्सरी कंट्रीज में इंडोनेशिया तीसरी कंट्री बन गया है। इसे भारत अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने वाला है। पीएम मोदी इस वक्त इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जहां ये डील साइन हुई है। इस डील की डिटेल्स अभी बाहर नहीं आई हैं, पर कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया भारत से 630 मिलियन यूएस डॉलर्स की डील में ब्रह्मोस और एयर टू एयर अस्त्रा मिसाइल लेने वाला है। इससे पहले भारत फिलीपींस और वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस की डील फाइनल कर चुका है। फिलीपींस को तो मिसाइल्स डिलीवर भी की जा चुकी हैं। इनफैक्ट फिलीपींस ने तो अभी रिसेंटली अप्रैल में हुई यूएस के साथ बाली कटान एक्सरसाइज में ब्रह्मोस को टेस्ट भी किया। फिलीपींस यूएस के साथ ये बाली कटान एक्सरसाइज हर साल करता है। इंडो पैसिफिक में चाइना के शत्रुओं का ये सबसे बड़ा जमघट होता है। हालांकि भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, पर इस बार भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। न केवल किया बल्कि शो स्टॉपर भी बनी। इसने सबका ध्यान खींचा। इनफैक्ट ब्रह्मोस का ऑरा पूरी दुनिया समझने लगी। एक साल पहले ब्रह्मोस का नाम भी दुनिया के आधे देश नहीं जानते थे, बल्कि दुनिया क्या अपने देश में ही मैक्सिमम लोग नहीं जानते थे। इसके लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए पाकिस्तान को, जिसकी वजह से हमारी ब्रह्मोस वर्ल्ड फेमस हो गई। एंड एक स्पेशल थैंक्स बोलना चाहिए इस बंदे को। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। तो जब तक सूरज चांद रहेगा भाईजान आपका नाम रहेगा। पाकिस्तान वाले आपको भले भूल जाएं, पर हम भारत वाले आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम वीक था इसलिए ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में इतनी छीछा लेदर मचाई, बल्कि ब्रह्मोस कैपेबल है कि उसे इतनी आसानी से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे कई खूबियां हैं। सबसे पहले तो स्पीड, मैक 2.8 से 3 तक, यानी साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा। सेकेंडली, ब्रह्मोस एक लो लाइन ट्रेजेक्टरी फॉलो करने वाली मिसाइल है। इसे टेरेन हगिंग या सी स्किमिंग मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये सतह से बस 10 मीटर तक की ऊंचाई पर क्रूज करते हुए अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ती है। और इतना नीचे उड़ने की वजह से दुश्मन के रडार्स इसको अर्थ के कर्वेचर की वजह से डिटेक्ट नहीं कर पाते। इस मिसाइल का पहला डिटेक्शन तब होता है जब इसकी दूरी टारगेट से महज 25 किलोमीटर या उससे भी कम बचती है। और इतने शॉर्ट नोटिस में इतनी तेजी से आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना ये ना के बराबर होता है। और फिर भी मान लीजिए कोई कैपेबल इंटरसेप्टर है भी, तो ब्रह्मोस इम्पैक्ट से पहले एक शार्प एस मैन्यूवर लेती है, यानी कि एस के शेप में शार्पली मूव करते हुए जाती है। इसलिए भी इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के पास चाइना की डब्बा मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे। चाइना के बजाय पाकिस्तान के पास यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी होते, तब भी 100% इंटरसेप्शन पॉसिबल नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने बियॉन्ड डाउट्स एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दी और इसी वजह से ब्रह्मोस के चाहने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, जिनके साथ डील ऑलरेडी हो चुकी है, मलेशिया और थाईलैंड भी इंटरेस्टेड हैं। ये सभी के सभी चाइना के साथ साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स में हैं। साउथ चाइना सी में चाइना एक इमेजिनरी 9 डैश लाइन से पूरे साउथ चाइना सी को अपनी टेरिटरी मानता है और वहां गुंडा राज चलाता है। आए दिन चाइनीज पेट्रोल वेसल्स कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। कभी फिलीपींस की पेट्रोल बोट्स को ब्लॉक करते हैं, कभी तो सीधा डैमेज ही कर देते हैं। तो टेंशन साउथ चाइना सी में हमेशा बनी रहती है। और जिस तरह से एक के बाद एक ये सारी कंट्रीज भारत से ब्रह्मोस परचेज कर रही हैं, बहुत जल्दी साउथ चाइना सी एक ब्रह्मोस किल जोन बन जाएगा। इधर मिडिल ईस्ट में भी यूएई के साथ बातचीत चल रही है। सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है, इजिप्ट भी इंटरेस्टेड है। उधर साउथ अमेरिका में ब्राजील इंटरेस्टेड है, चिली इंटरेस्टेड है। तो ब्रह्मोस की चाहने वालों की लाइन लंबी होती जा रही है। और ये एक्नॉलेज करने वाली बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने जो जौहर दिखाया है वो डायरेक्टली भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में झलक रहा है। करंट फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 38,000 करोड़ यानी कि 4.1 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है और लास्ट ईयर से 66% से भी ज्यादा है। भारत 80 से भी ज्यादा कंट्रीज को अब डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, पर उन 80 कंट्रीज में ये जो चाइना और टर्की के एडवर्सरीज हैं, इनके साथ डिफेंस डील करने का अलग ही एडवेंचर है। इट्स सिंपली अ टिट फॉर टैट मोमेंट। लेट देम टेस्ट देयर ओन मेडिसिन्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।